श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 25 अगस्त सोमवार के उपाय। सोमवार के लिए धन प्राप्ति के लिए गुरुजी ने बताया है एक बहुत ही विशेष उपाय, और जो कि है नया उपाय। साथ ही हम आपको बताएंगे दूसरी संतान के लिए उपाय, और इसके साथ ही आपको बताने वाले हैं विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। तो वीडियो को पूरा देखकर लाइक सब्सक्राइब कर शेयर कर देना। सबसे पहला उपाय, तो सबसे पहला उपाय जिसकी हम शुरुआत करते हैं, जो गुरुजी ने बताया धन प्राप्ति के लिए। अब सबसे पहली बात, धन प्राप्ति के लिए आपको घर पर बैठे नहीं रहना है, मेहनत करनी है और प्रयास करना है, तभी इस उपाय का आपको फल प्राप्त होगा। क्या करना है इसमें आपको, सोमवार के दिन, या तो आप सोमवार का दिन ले लीजिए या शुक्रवार का दिन ले लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक कटोरी में थोड़ा सा शहद डालना है। थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। माता लक्ष्मी के सम्मुख में, यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, फोटो, उसके सम्मुख में थोड़ा सा कटोरी में शहद डालिए, और उस कटोरी के सम्मुख में एक पुष्प, कोई सा भी, लाल पुष्प हो, सफ़ेद पुष्प हो, कोई भी पुष्प, आप उस पुष्प को माता लक्ष्मी के सम्मुख में, जो आपने शहद रखा है उस शहद के सम्मुख में उस पुष्प को रख दीजिए, और माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी दुख है, धन से संबंधित जो भी तकलीफ चल रही है, धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है, धन से संबंधित, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और उसके बाद अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको वो फूल और शहद को विसर्जित कर देना है। कहाँ पर करना है, यदि आसपास नदी हो, तालाब हो तो उसमें कर दीजिए, नहीं है तो आपके आसपास में जो भी बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको वो शहद और फूल समर्पित कर देना है, विसर्जित कर देना है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है संतान कामना के लिए, जो गुरुजी ने कई वर्ष पहले यानी कि कई वर्ष पुरानी कथा में बताया था। इसमें उन्होंने बताया था कि आपको एक 11 सोमवार उपाय करना है। 11 सोमवार का कठिन उपाय है थोड़ा, आपको 11 सोमवार लगातार ये उपाय करना होगा। क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको छोटा सा एक खड्डा खोदना है। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सीमेंटेड फर्श है या फर्श बनी हुई है, तो फिर आप उस स्थान पर खड्डा खोदने की जगह, कुंड बनाने की जगह, कोई भी एक दीपक या फिर कोई भी एक छोटा सा दीप, मिट्टी का पात्र रख सकते हैं, जो कि कुंड के समान हो, यानी कि जो कुएं के समान हो, कुंड के समान हो, उसको रख देना है। अब 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों में से पहले नंबर के जो रुद्र है, उन रुद्र का आपको स्मरण करना है, और जो आपने पात्र रखा है कुंड के समान, उसी पात्र का स्मरण करते हुए उस रुद्र के नाम से उस कुंड को संबोधित करना है। इसमें आपको डालना है थोड़ा सा स्वच्छ जल। स्वच्छ जल डालने के बाद में आपको खीर का भोजन बनाना है, यानी खीर का प्रसाद बनाना है। इस कुंड के सम्मुख में उस खीर के प्रसाद को रख देना है, और संतान कामना करते हुए प्रार्थना करनी है रुद्र के नाम से। 11 रुद्रों के नाम से, जैसे कि 11 रुद्रों में कपाली, पिंगल, विलोहित, शंभु, विरूपाक्ष, ऐसे जो नाम हैं, ये नाम आप 11 के 11 नाम अपने पास लिख कर रखें, और फिर उपाय करें। तो जो पहले नंबर के रुद्र है, उस रुद्र के नाम से जल डाल दो, खीर का प्रसाद कुंड के सम्मुख में रख दीजिए, और उसके बाद में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है घी का, अपनी कामना करते हुए। इसके बाद में जो ये कुंड के अंदर जल है, इस जल में से आपको थोड़ा सा जल निकालना है स्वयं के पीने के लिए, और साथ में अपने जीवन साथी के पीने के लिए। यदि वे साथ में उपाय कर रहे हैं तो उसी समय पी ले, नहीं तो थोड़ा सा जल आप किसी पात्र में अलग निकाल के रखें, और उसके बाद में जब भी आपके जीवन साथी घर पर आए या आपसे मिले, तब आप उनको वो जल पिला दीजिए। रात्रि को जब आप सोएंगे, तो सोने से पहले वो जो खीर है, जब भोजन करें, उस खीर का, जो यहाँ पे प्रसाद के रूप में हमने कुंड के सम्मुख में रखी थी, इस खीर का सेवन अवश्य ही करें। इस प्रकार से लगातार आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे संतान कामना करते हुए ये उपाय करना है, और इसके साथ ही 11 सोमवार ये उपाय करना है। 11 रुद्रों वाला, 11 सोमवार 11 रुद्रों वाला उपाय कीजिए, अपनी कामना करते हुए, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए, शिव पर विश्वास रखते हुए कीजिए ये उपाय। तीसरा जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में 7 बेलपत्र 7 विशेष स्थान पर समर्पित करने हैं, और आपको अपनी कामना बोलनी है।
सबसे पहले तो एक कलश जल शिव जी पर समर्पित कर दो अपनी कामना बोलते हुए। अब जो 7 बेलपत्र है, इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर लगा लो लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन लगा लो थोड़ा सा। अगर आपके पास में लाल चंदन ना हो तो आप पीला चंदन लगा लीजिए। और पीला चंदन लगाने के बाद में पहला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, वो गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करो अपनी कामना करते हुए। दूसरा बेलपत्र समर्पित करो कार्तिकेय जी के स्थान पर अपनी कामना करते हुए। तीसरा बेलपत्र समर्पित करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना करते हुए सोमवार के दिन। चौथा बेलपत्र जो चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इसके अलावा जो शिवलिंग विराजमान है, ये जो स्थान है, ये माँ पार्वती का हस्त कमल कहलाता है। ये माँ पार्वती के हस्त कमल के स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। पांचवा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करना है आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर पांचवा बेलपत्र समर्पित करना है। छठवें नंबर का जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, ये जो स्थान है यहाँ पर आपको छठवें नंबर का बेलपत्र समर्पित करना है। और सातवां और अंतिम बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है, ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के बिल्कुल पास में अपनी कामना करते हुए, अपनी विशेष कामना का स्मरण करते हुए आप ये विशेष उपाय ज़रूर करें। शिव जी से प्रार्थना करते हुए 7 बेलपत्र सोमवार के दिन ज़रूर समर्पित करें अपनी कामना का स्मरण करते हुए। अब चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। रोग मुक्ति के लिए शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाओ, उनको दिखाओ। और उसके साथ ही दिखाने के साथ ही आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। माताओं बहनों की रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या या शरीर में कोई भी समस्या हो तो आपको 7 दुर्वा ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा, जो कि घास होती है, हरी घास आपको उगी हुई कहीं पर भी मिल जाएगी। ये 7 दुर्वा आपको यहाँ समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद में इन 7 दुर्वा को उठा लीजिए। उठाने के बाद जब मंगलवार का दिन हो तो सुबह सुबह उठकर मंगलवार के दिन आपको सबसे पहले तो एक दुर्वा बिना किसी से बात किए, बिना किसी से कुछ कहे, चबा चबा कर खा लेनी है। चबा चबा कर उस दुर्वा को खा लीजिए। फिर बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, इस प्रकार से 7 दिन लगातार एक एक दुर्वा का सेवन कीजिए। शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जो शरीर में रोग है, आपके शरीर में जो बीमारी है, उस बीमारी और रोग का समाधान करे बाबा भोलेनाथ। यदि आपको दुर्वा ना मिले तो आप प्रतिदिन फिर एक ये उपाय कीजिए। कौन सा उपाय? इसमें आपको 3 अक्षत 3 विशेष स्थान पर भगवान शंकर के शिवलिंग में समर्पित करने हैं। अब कौन से हैं 3 ये विशेष स्थान जिसका वर्णन हम आपको करने वाले हैं? तो देखो, सबसे पहले तो शिवलिंग में सबसे पहला जो स्थान है, जो आपको एक चावल का दाना, एक अक्षत का दाना अपने रोग समाप्त के लिए समर्पित करना है, वो है ये जो बाहर वाला भाग है, माँ पार्वती का हस्तकमल का बाहर वाला आउटर वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको पहला चावल का दाना समर्पित करना है अपने रोग का स्मरण करते हुए। दूसरा चावल का दाना शिवलिंग के जो चरण है यहाँ पर समर्पित करना है अपने रोग का स्मरण करते हुए। तीसरा चावल का दाना जो आप समर्पित करोगे वो करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और शिवलिंग पर भी आप चावल का दाना समर्पित करते हुए अपने रोग का स्मरण करो। इस प्रकार से जब आपका रोग समाप्त ना हो तो प्रतिदिन आप इस उपाय को करो। प्रतिदिन उपाय करते हुए अपनी रोग समाप्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना करें, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें। इस प्रकार से सोमवार के दिन कीजिए इन उपायों को। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर